अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस मॉड्यूल में हम ह्यूमन फेस के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन फेस को स्टडी करने के लिए ईच पार्ट को सेपरेटली डिस्कस किया गया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फेशियल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ सकें। सो इन द फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन आई। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि मुझे साथ साथ आप फॉलो करें ताकि आपकी आउटलाइन अच्छे तरीके से बन सके। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम आई बॉल को बेस लेयर से फिल कर देंगे। इस बेस लेयर को हम लाइटर रखेंगे और इसके लिए मैं क्रॉस हैचिंग की टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। फिल करने के बाद ब्लेंडिंग स्टम्प या ड्राई ब्रश से आप इसको ब्लेंड कर लें। इसके बाद हम प्यूपिल बना लेते हैं और इसके लिए एक सर्कल बनाकर उसको हम डार्क कलर से फिल कर लेंगे। आइरिस के एजेस को हम डार्कर पेंसिल से डार्क कर लेते हैं। और डार्क शेड ऐड करने के बाद हम उसको ब्लेंड कर देंगे। आइरिस का टॉप पार्ट ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आईलिड होती है उसका शैडो आता है। नाउ लेट्स ऐड टेक्सचर इन योर आइरिस। उसके लिए हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे जो आइरिस के एज से स्टार्ट होगी और प्यूपिल के एज तक जाएगी। ये रैंडम लाइंस होंगी, लाजमी नहीं है कि ये एग्जैक्टली स्ट्रेट हो या इनके दरमियान में कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस हो। टॉप वाले एरिया पर थोड़ा सा और डार्क शेड ऐड कर देते हैं।
ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्क्लेरा पार्ट। जो वाइट एरिया होता है हमारी आई का, उसके अंदर भी हम लाइट टोन शेडिंग ऐड करते हैं। शेड को डार्क कर देते हैं, साथ ही हम आउटलाइन को भी डार्क कर देते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपकी आईलिड की वजह से शेड पड़ता है। हम लेफ़्ट साइड पर वाइट एरिया के मज़ीद डार्क शेड ऐड करेंगे ताकि एक राउंडेड शेप अचीव की जा सके। उसके बाद टॉप एरिया पर मैं मज़ीद डार्क शेड्स ऐड कर दूंगा। हम स्क्लेरा के अंदर कुछ हाइलाइट्स ऐड करने के लिए इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं अपनी 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके रैंडम लाइंस लगाऊंगा और उन लाइंस को ड्राई ब्रश से ब्लेंड कर दूंगा। ये रैंडम लाइंस एज अ वेन दिखाई देती हैं। साथ ही हम स्क्लेरा के टॉप एरिया पर एक हाईलाइटेड वाइट एरिया ऐड करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ स्क्लेरा। अगेन सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे। टॉप और बॉटम साइड पर हम डार्क शेड्स ऐड करेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर हमारी आईलिड अटैच्ड होती है स्क्लेरा के साथ। हम अननेसेसरी शेड्स को इरेज कर देते हैं। आई के टॉप पार्ट के अंदर भी हम शेड्स ऐड कर लेते हैं। सेम टेक्निक, बेस लेयर आपने सबसे पहले ऐड करनी है और उसको ब्लेंड कर देना है। साथ ही आईलिड के ऊपर जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है वहाँ पर आपने डार्क शेड ऐड करना है।
और आईलेड के स्टार्ट के ऊपर भी आपने डार्क शेड ऐड करना है। टॉप एरिया सेंटर से आपका लाइट शेडेड होगा। हम टॉप और बॉटम एरिया के ऊपर मज़ीद डार्क शेड ऐड कर देते हैं ताकि और रियलिस्टिक लुक बन जाए इसकी। अब हम जॉइनिंग पॉइंट से ऊपर भी कुछ शेड्स ऐड करेंगे। इट्स टाइम टू ऐड हाइलाइट्स, और हाइलाइट्स के लिए अगेन मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र या वाइट जेली रोल पेन का इस्तेमाल करूँगा। आपने कुछ रैंडम लाइंस लगा देनी है और इन रैंडम लाइंस को आपने डार्क स्पॉट्स के ऊपर लगाना है ताकि ये विजिबल हो जाए। साथ ही हम एक रैंडम शेप बना लेंगे आई बॉल के अंदर। हम कुछ रैंडम लाइंस आई बॉल के टेक्सचर में भी लगा लेते हैं। लेट्स इरेज द अननेसेसरी शेड्स। टेक्सचर को थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम ब्लेंड करेंगे। इसके लिए आप माइक्रो टॉर्टेलियन या माइक्रो ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकते हैं। और वाइट हाइलाइट्स के ऊपर आप थोड़े से डार्क शेड्स ऐड करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से शेड में मर्ज हो जाए। इसके बाद जो हमने हाईलाइट आई बॉल के अंदर लगाया था उसके अंदर हम कुछ रैंडम लाइंस ऐड करेंगे जो कि हमारी आई लैशेस का शेडो होंगे। इट्स टाइम टू मेक आई लैशेस। आई लैशेस आपने बहुत ध्यान से लगानी है। कोशिश करनी है कि आपकी आई लैशेस सिमेट्रिकल हो और रैंडम भी हो साथ साथ। इसका मतलब ये है कि आपकी आई लैशेस की डायरेक्शन फ्रॉम द राइट साइड के ऊपर है और फ्रॉम द लेफ्ट साइड के ऊपर है। लेकिन जब आप लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट मूव करें तो आपकी आई लैशेस की जो सिमेट्री है वो अच्छे से डिवाइड होनी चाहिए। मतलब लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट उसकी समझ में आनी चाहिए। आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है अलॉन्ग द प्रोसेस। एजेस से हम जो आई लैशेस की डेप्थ है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। अब आई का बॉटम एरिया बनाते हैं और उसके लिए मैं लाइट टोन शेड ऐड कर देता हूँ। और साथ ही उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर देता हूँ।
जो बॉटम आईलिड है वहाँ से हम इरेज़र से शेड को इरेज कर देंगे। और कुछ स्किन टेक्सचर भी ऐड करेंगे। स्किन टेक्सचर में हाइलाइट्स के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। अब हम आई की बॉटम लिड के ऊपर भी आई लैशेज़ ऐड कर लेते हैं और इसके लिए आपने रैंडम लाइंस लगा देनी है। ये लाइंस बारीक होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इन लाइंस के बीच में आपकी थिकनेस या डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉटम आई लैशेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेयर्स नहीं होते। हम आई के अंदर वाटर की प्रेजेंस बनाने के लिए जेली रोल पेन से वाइट हाइलाइट्स ऐड कर देते हैं। और कुछ हाइलाइट्स हम टॉप आई लैशेस पर भी ऐड कर देते हैं। With minor adjustments, our eye is ready. I hope you learned it well, or if you have any queries with this lesson, you can easily ask me. With this, we have come to the end of this lecture and I hope to see you guys in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।